आपको बताना चाहता हूं। कोई अमेंडमेंट किसान के विरोध में नहीं है। हम इस देश का विकास चाहते हैं। गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कृषि विकास का दर 33% तक चला गया। और महाराष्ट्र में हमारा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का सरकार थी, हमारा कृषि विकास का दर 4% से कम है। आज गन्ने का किसान, उसकी हालत खराब है। आज ऐसे स्थिति में हमको गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की बात करनी है। किसान के माल को कीमत नहीं है। गांव में इंडस्ट्री को हम खोलेंगे, किसान के युवाओं को गांव में रोजगार देंगे, उसको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पूना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आएगी और देश की तरक्की होगी, देश का विकास होगा, कृषि विकास का दर बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और देश प्रगति और विकास की ओर जाएगा। यही सपना नरेंद्र भाई और हम सब लोग देख रहे हैं। ये कोई नहीं कहते। ये पत्रकारों को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप जब इन नेताओं को जाते हो तो मिलो कि आपका विरोध किसके लिए है, कौन सा कलम है जो किसानों के विरोध में है, कौन सा कलम है जो किसानों पर अन्याय करने वाला है। आइए हमारे पास, करिए चर्चा। मैंने पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, 1 घंटा मैंने बताया और बताने के बाद पत्रकार बंधुओं को कहा मैंने कि आप बताइए। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप बताइए। ये अमेंडमेंट हमने किया है जिसके लिए इतना आप धिंगाना मचा रहे, रात दिन ब्रेकिंग न्यूज चला रहे, मुझे बताओ कि हमने किसानों के अन्याय करने वाला निर्णय कौन सा किया, बताओ। आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, एक सवाल किसी ने पूछा नहीं। उन्हें सवाल पूछा, तुम पहले क्यों नहीं आए, देरी क्यों की? अब मैंने बोला मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, जब प्रधानमंत्री ने कहा तब मैं आया हूं। और आज जब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है सरकार हमारे यूपीए और कुछ विपक्ष लोग फिर से एक बार किसानों को 20 साल पीछे ढकलना चाहते हैं, गांव के सिंचाई को रोकना चाहते हैं, गांव के विकास को रोकना चाहते हैं, हमारे रोजगारों को छीनना चाहते हैं। तब मुझे लगा कि इस बात का जिक्र करके जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं विशेष रूप से हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष जी को, कार्याध्यक्ष जी को और सब पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। और इसलिए मैं आज आपसे इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं कि एक्ट की कॉपी मेरे पास है, हिंदी में किया हुए बातें मेरे पास है, जागरण में मैंने एक लेख लिखा था वो भी जनता के पास गया है। और जिसको जो भी चाहिए, मैं और भरत भाई को आह्वान करता हूं कि इसका हिंदी कॉपी तैयार करके आप पंचायत के जितने सदस्य हैं उनको बंटवा दीजिए, ताकि जो सच्चाई है वो लोगों तक जाए। पूरे प्रदेशों में बंटवाइए। और दूसरी बात, आप संसद भराइए। ये जो बोल रहे इनके सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। आप ऐसी संसद भराइए, लोगों को बुलाइए और उनको बुलाइए, बताइए सवाल क्या है, और आप ये किताब पढ़कर जवाब दीजिए। और जो आपको सवाल ऐसे लगते हैं कि जो इसमें है, तो मेरे पास आइए, मैं प्रधानमंत्री के पास आपको ले जाऊंगा, ग्रामीण विकास मंत्री के पास लेकर जाऊंगा। हमारी सरकार किसी भी स्थिति में किसानों को अहित करने वाला कभी कोई निर्णय नहीं करेगी, किसानों पर कभी अन्याय नहीं करेगी। इस बात का मैं विश्वास आपको देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से एक्ट बहुत बड़ा है, कलम अनेक है। जो एक्ट यूपीए का था वो मैंने बताया, जो बदल हमने किया उतना उसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके बारे में सब कागज लेकर मैं आया हूं। सभी राज्यों के मंत्रियों ने क्या कहा उसका रिकॉर्ड लेकर आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आत्मविश्वास के साथ किसानों के हित में जो कुछ पार्टियां राजनीति कर रही, वोट बैंक के राजनीति के लिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय यह सच्चाई आप किसानों के पास पहुंचाने का काम हिम्मत के साथ करिए। और निश्चित रूप से इसमें देश में चर्चा जितनी होती है उतनी होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से किसानों के हित में हम आगे जाएंगे और इसी प्रकार से काम करते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार हमारे पंचायत परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं।